हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट होंगे और हेल्दी होंगे और अभी आप शांत हो चुके होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो पीएस टेट का पेपर है क्या हुआ उसके साथ, ठीक है। तो अब आपका पेपर जो है ये दोबारा होगा, तो उसके लिए अब और आप डिस्कस करने से बेटर आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ पहुंचे कि आप उसको नहीं रोक सकते दोबारा होने से, ठीक है। आपकी जो भी मेहनत है उसको आप बचा के रखें, और जो टॉपिक्स आपके कुछ रह गए हैं या फिर हमने जो टॉपिक्स डिस्कस नहीं किए, पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिले हैं जो टॉपिक्स हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो वो सारे टॉपिक्स जो हैं पीएस टेट के रिलेटेड अब हम सारे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, और आप और ज़्यादा मेहनत करके इसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। और देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस पर हमने क्वेश्चंस देखे थे, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो पूरा का पूरा टॉपिक है उसका मॉडल है गिवन बाय मेयर एंड सेल्वॉय, ठीक है। तो वो जो मॉडल है वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करने वाली हूँ, कंप्लीट, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखेगा क्योंकि डिटेल में ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। डोंट नो कि कहाँ से क्या क्वेश्चन उठ कर आ जाए। बाकी की जो इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं वो हम सारी डिस्कस कर ही चुके हैं। सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस को हमने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, तो वहीं से क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इमोशंस के साथ। इमोशंस होते क्या है, हमारे अंदर जो भावनाएं पैदा होती हैं, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में हम किस तरह से फील करते हैं, बेसिकली जो चीज़ हमारी फीलिंग्स के साथ डील करती है उसको हम क्या कहते हैं, इमोशंस। इंटरनल कॉन्शियस स्टेट्स दैट वी इन्फर इन आवरसेल्व्स एंड अदर्स, ठीक है। हमारे अंदर हैं, दूसरों की इमोशंस हैं, हम उसको देखते हैं, फेस रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। कोई गुस्सा होता है, चाहे कुछ बोलता नहीं है, हम फेस देख के समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है ना, कि हमारी बात से क्या रिएक्शन हो रहा है सामने वाले पे। दैट इज इमोशंस। उस चीज़ को देखना, समझना एंड खुद अपने इमोशंस शो करना किसी चीज़ को, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं इमोशंस के। फर्स्ट इज फीलिंग्स। क्या फीलिंग्स हैं, फिर उन फीलिंग्स के साथ हमारा बॉडीली अराउजल क्या होता है, देन इज द सेंस ऑफ पर्पस, एंड फाइनल इज द सोशल एक्सप्रेसिव, कि हमारे जो इमोशंस हैं हम उसको किस तरह सोशली एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह उसको कंट्रोल करना चाहिए एंड ऑल। तो देखिए, सबसे पहले है फीलिंग कंपोनेंट। इमोशंस आर सब्जेक्टिव फीलिंग्स। अब ऐसे तो नहीं है कि हम इसको मतलब कंप्लीट छुपा लेते हैं। इमोशंस कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पर, हमारी बातों में झलक ही जाते हैं। मेक अस फील इन अ पर्टिकुलर वे। हमारे चाहे हम बाहर किसी को शो ना करें, लेकिन अंदर तूफान चल रहा होता है ना। तो इमोशंस क्या है, अंदर या बाहर, ये हमारे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। चाहे वो गुस्से वाले इमोशंस हो, खुशी के इमोशंस हो, ठीक है। हमारा मूड ऑफ है, जैसे अभी आपका टेट का पेपर जो है इसमें दोबारा होगा, तो क्या इमोशनल सिंड्रोम के थ्रू आप गुजर रहे हैं, इमोशंस क्या चल रहे हैं आपके अंदर, ठीक है। आप एक्सप्रेस भी कर रहे हैं अपने वर्ड से, और आपके अंदर भी वो सारी चीज़ें चल रही हैं। क्लियर। मीनिंग एंड पर्सनल सिग्निफिकेंस देन वेरी इन इंटेंसिटी एंड क्वालिटी। अब जितना ज़्यादा किसी को शॉक लगा है, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी आपके इमोशंस की, या फिर जितनी ज़्यादा आपको खुशी हो रही है, आपका पीएस टेट का पेपर बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया, तो वो इमोशंस कुछ और होंगे, उसकी इंटेंसिटी कुछ और होगी, ठीक है। देन रूटेड इन मेंटल प्रोसेसेस। अब इमोशंस बेस, बजाय इसके कि हम बोले कि ये हमारे सिर्फ हार्ट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन हमारे माइंड के साथ भी है, कुछ हद तक हम कहते हैं कनेक्टेड है, बिकॉज हार्ट एंड हैंड पार्ट्स ऑफ आवर ओन बॉडी, ठीक है। सारी चीज़ें क्या है, रूट्स इसके हमारे मेंटल प्रोसेसेस के अंदर ही चलते हैं। नेक्स्ट इसका जो कंपोनेंट है दैट इज बॉडीली अराउजल। ये क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिवेशन की हमारे जो हार्मोनल सिस्टम में चेंजेस आते हैं, कोई भी इमोशंस के थ्रू हम गुजरते हैं। हमें गुस्सा आता है, एकदम से हमें लगता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाइक कर गया है ना। तो कई बार हम पेपर देखते हैं, हमें लगता है कि हमें ये पेपर नहीं आता, तो ऐसे लगता है कि हमारे इमोशंस बिल्कुल, हमारा जो मॉरल है वो डाउन हो गया। ये सारा क्या है, इमोशनल का एस्पेक्ट है। बॉडी प्रिपेयर्ड फॉर एक्शंस, अलर्ट पोस्चर या फिर क्लेंच्ड फिस्ट्स, ये सारा कुछ क्या होता है, हमारे इमोशंस का पार्ट होता है। हम गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी पाम को पूरी मुट्ठी बनाकर है ना उसको बंद कर लेते हैं कि कहीं हम किसी पे हाथ ना उठा दें या फिर ज़ोर से बोल ना दें किसी को। सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम नहीं शो कर पाते, हमारी इमोशंस को नहीं कर सकते, पब्लिकली होते हैं या फिर व्हाट्सोएवर। तो ये क्या है, हमारे बेसिकली बॉडी पोस्चर्स क्या होते हैं जब हम किसी इमोशन के थ्रू गुजर रहे होते हैं।
नेक्स्ट देखिए पर्पसिव कंपोनेंट, गिव इमोशन इट्स गोल डायरेक्टेड फोर्स, कि जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, आपका इमोशंस उठ के आ रहा है कि बस आज तो तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से, तो हमारे हाथ जो हैं पूरे फॉर्म में आ जाते हैं, हमने इधर पिटाई कर दी उधर पिटाई कर दी, तो वो क्या हो गया, हमारा पर्पस हो गया कि हमने अपने इमोशंस है ना जो उसको बस निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ एंगर, इन द फॉर्म ऑफ वायलेंस, व्हाटसोएवर। क्लियर। नेक्स्ट है सोशल एक्सप्रेसिव कंपोनेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशली हम अपने इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, हमारे गेस्चर्स हो सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हम किस आवाज़ में किसी से बात करते हैं, बजाय हम कोई रूड वर्ड्स ना बोल रहे हों, लेकिन हमारे बोलने का जो तरीका है, हमारी पिच है, हाई लो होती है, उसी से बंदा जज कर लेता है कि ये बंदा किस तरह से बात कर रहा है। हम कहते हैं ना कि हमें तेरे बोलने की टोन नहीं पसंद, क्यों? क्योंकि हम उसके टोन को पहचान रहे कि वो हमें कंफर्ट जोन में फील नहीं करवा रहा है। दिस इज़ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि वर्बल तो कब होता है, जब हम बातचीत करते हैं, उससे हमें पता लगता है कि बंदे की इमोशनल या फिर किस तरह से वो एक्सप्रेस कर रहा है। नॉन वर्बल होता है कि गुस्से में माथे पर शिकंज लेकर आना एंड सो ऑन, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, वो क्या है, सोशल एक्सप्रेसिव कंपोनेंट। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपकी जानकारी के लिए दिया था। नेक्स्ट इसमें देखिए, अब अगर हम बात करें कि इमोशंस को अगर हम एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स, अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है, इट मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स। तो देखिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस ये वर्ड है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले कब अपीयर हुआ था, ये दो मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट कब आया था, दैट इज इन 1964। ठीक है। सेकेंडली जो इमोशनल इंटेलिजेंस बुक है ये किसने लिखी है, ये लिखी है डैनियल गोलमैन ने, तो गोलमैन का भी एमसीक्यू मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तो ये बुक लिखी है डैनियल गोलमैन ने एंड दिस गेन्ड पॉपुलैरिटी इन 1995। दो मेन एमसीक्यूज हैं, ठीक है, गोलमैन पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस की बुक किसने लिखी है, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले कब आया, ठीक है, कब ये नॉलेज में आया, दैट इज इन 1964। अब देखिए इसमें जो इमोशनल इंटेलिजेंस के 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं। फर्स्ट मॉडल इज एबिलिटी मॉडल, जो हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं, दैट इज मेयर एंड सैलोवे मॉडल, ठीक है, जिस पर आपको क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। सेकंड मॉडल है मिक्स्ड मॉडल, जो दिया है डैनियल गोलमैन ने, एंड थर्ड इज द ट्रेट मॉडल। तो फर्स्ट एबिलिटी मॉडल जो है, इसकी जो थ्योरी है, बेसिकली इसका मॉडल है, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको कंप्लीट जरूर देखिएगा, स्किप मत करना क्योंकि कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा आपका। सो ये क्या कहते हैं, पीटर सैलोवे एंड जॉन मेयर, ये इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर पीपल्स इमोशन। सिर्फ ऐसे नहीं है कि हम दूसरे के ही इमोशंस को देखते रहें, खुद के इमोशंस को भी देखना, उसको समझना, उसको मैनेज करना एंड एवरीथिंग, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट इमोशंस एंड लेबल देन अप्रोप्रिएटली। अगर हम गुस्से में हैं तो हम समझ पाएँ कि ये गुस्से वाले इमोशंस हैं, उसको अगर कोई बंदा रो रहा है तो 2 तरीके से रो रहा है, एक तो वो खुशी के आंसू हो सकते हैं, एक बंदा दुख में रो रहा है, तीसरा हो सकता है कि वो दर्द में रो रहा है, उसके चोट लग गई। तो सभी इमोशंस को समझना और उसको लेबल करना प्रॉपरली कि ये इमोशनल क्यों हो रहा है, ठीक है, एंड टू यूज़ इमोशनल इंफॉर्मेशन टू गाइड थिंकिंग एंड बिहेवियर, ताकि हम इमोशन समझे सामने वाले का और फिर उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करें, ना कि उसके ऐसे चढ़ जाएं उसके ऊपर चारों अपनी टांगे उठा के। क्लियर, उसी अकॉर्डिंग हमारा जो बिहेवियर है हम क्रिएट करें, जिस तरह की इमोशंस हम सामने वाले के समझ सकते हैं। अब देखिए जो एबिलिटी मॉडल है इमोशनल इंटेलिजेंस का, ठीक है, द एबिलिटी बेस्ड मॉडल व्यूज इमोशंस एज यूजफुल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हेल्प वन टू मेक सेंस ऑफ एंड नेविगेट द सोशल एनवायरनमेंट। हम सोसाइटी में रहते हैं, हर बंदा अपने जो है इमोशंस एग्जिबिट कर रहा है, तो उनको देखना, उनको समझना, उनसे सीखना, और खुद भी किसी सिचुएशन में उस तरह के हम जो है बिहेवियर शो करते हैं, जो चीज़ें हम सीखते हैं। अब इस मॉडल में देखिए जो मेन 4 टाइप्स ऑफ एबिलिटीज, ये मॉडल क्या है, 4 मेन चीज़ों से बना है, दैट इज फर्स्ट इज परसीविंग इमोशंस, यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थॉट, थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग एंड फोर्थ इज मैनेजिंग। बेसिकली इसमें ना आपको 4 वर्ड्स यूज हुए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट इज परसीव या फिर परसेप्शन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, PERCEPTION होगा, परसेप्शन। देन इज फैसिलिटेट,
देन इज, अंडरस्टैंड, देन इज एम। फैसिलिटेट यहाँ पे ना बेसिकली यूजिंग आता है, यूजिंग बोलते हैं हम इसको, PUUM मॉडल बोलते हैं इसको, ठीक है। एबिलिटी का मॉडल है ये, PUUM बोलते हैं इसको। परसेप्शन, यूजेज, अंडरस्टैंडिंग एंड देन मैनेजमेंट। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, परसेप्शन। इसको भी हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये मॉडल किसने दिया है? सेलोवे ने एंड मेयर ने। फर्स्ट इज परसीविंग इमोशंस। अब परसीविंग हम क्या कहते हैं कि सामने वाली जो चीज़ हम देख रहे हैं उसको हम किस तरह से समझ रहे हैं, परसीव किस तरह से कर रहे हैं। ये नहीं कि सामने वाला किस तरह से कर रहा है, लेकिन हमारा उस चीज़ को समझने का, उस चीज़ को देखने का नज़रिया क्या है, ठीक है। हम सही समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, जो चीज़ हम समझ रहे हैं ना वो क्या है? परसीविंग इमोशंस। की सामने वाले की इमोशंस को देख के हम क्या जजमेंट लगा रहे हैं, परसीव क्या कर रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग इमोशंस इज टू एक्यूरेटली परसीव देम। सबसे एक्यूरेटली उसको परसीव करो कि भैया सामने वाला बंदा रो क्यों रहा है। पहले पूछो उससे, तुम्हारे कोई चोट लग गई, तुम्हें कोई दुख तकलीफ है, या फिर तुम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, है ना, कि तुम्हारी शादी वगैरह पक्की हो गई एंड सो ऑन। तो इस तरह की फीलिंग्स को एक्यूरेटली परसीव करना, पहले रीज़न फाइंड आउट करना बेसिकली। In many cases, this might involve understanding non-verbal signals such as body language and facial expressions. This is basic skill involved in इमोशनल इंटेलिजेंस, बिकॉज अनलेस यू कैन परसीव इमोशंस यू कैन नॉट मैनेज दैम। जब तक हम किसी बंदे के इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे, हम उस चीज़ को मैनेज कैसे करेंगे, उसको आप शब्दों में उसको कैसे समझाओगे, या फिर सिंपथी दोगे, या फिर खुशी जाहिर करोगे, क्या करोगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? इमोशंस को एक्यूरेटली परसीव करना, ठीक है। ये मॉडल ही चल रहा है, मॉडल का फर्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं। सेकेंड इज रीजनिंग विद इमोशंस। द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स यूजिंग इमोशंस। देखिए इन्होंने हेडिंग में कुछ और दिया हुआ है, लेकिन वर्ड यहाँ पर क्या आएगा? यूजिंग इमोशंस। आप रीजनिंग को हटाएं, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये है यूजिंग इमोशंस। द नेक्स्ट स्टेप, यूजिंग इमोशंस टू प्रमोट थिंकिंग एंड कॉग्निटिव एक्टिविटी। उन इमोशंस को यूज करना। समवन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस कैन यूज देयर इमोशंस इन ऑर्डर टू हेल्प देम थिंक थ्रू अ सिचुएशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, जैसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना, कई बार आप लोगों की जैसे आप फ्रेंड्स होते हो, फ्रेंडशिप में होते हो, तो इमोशनली उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है। जैसे हम कहते हैं कि भाई तू हमारा विचोला बन जा, तो ही हमारी जो है बातचीत करवा दे, हम हमारे में झगड़ा हो गया, फ्रेंड्स में झगड़ा हो जाता है, तो आपको कोई थर्ड फ्रेंड सेंटर पॉइंट बनता है आप लोगों का पैचअप कराने के लिए। तो वो क्या है? हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, तभी तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, सिचुएशन समझेगा। सिचुएशन क्या समझेगा? इमोशंस समझेगा कि क्यों झगड़ा हुआ, क्यों कोई जो भी फाइट हुई है उसका रीज़न क्या है, एंड सो ऑन, ठीक है। उसको प्रॉपर यूज़ करना। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड इमोशंस। देखिए PUUM, मैं बार बार कह रही हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म में आप इसको लर्न कर सकते हैं। परसीविंग, यूजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड देन मैनेजिंग इमोशंस। तो थर्ड हमारा है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। एप्रिशिएटिंग दैट इमोशंस वी परसीव कैन कैरी अ वाइड वेराइटी ऑफ मीनिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम कोई बंदा रो रहा है तो उसके पीछे कितने कारण हो सकते हैं, खुशी, गमी, दर्द, ठीक है, और भी कारण हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझना कि ये चीज़ें हो सकती हैं। एक एक्सप्रेशन अगर बंदा दे रहा है तो उसके मिसलेनियस या फिर मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। इमोशन, एंगर, उसका रीजनिंग क्या होगा? फील ट्रीटेड अनफेयरली। कोई गुस्सा है तो आपको ढंग से वो ट्रीट नहीं करेगा, तो ये उसकी रीजनिंग होगी। इस चीज़ को समझो। देन पॉसिबल एक्शंस क्या हो सकते हैं कि वो आपसे रिवेंज कर रहा है, आप पर अटैक कर रहा है, या फिर सो ऑन, आपकी मतलब पिटाई करने को आ रहा है। whatsoever thing you are facing, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। आगे देखिए क्या है, द लास्ट वन इज मैनेजिंग इमोशंस। अब सारी चीज़ें आपने देख ली, आपने इमोशंस को परसीव कर लिया, उसको यूज़ कर लिया, फिर उसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब है मैनेज करना, मैनिपुलेट करना, मैनेज करना, जिसको हम कहते हैं कि सोशली अगर हम रहना चाहते हैं तो कई बार हमें अपने जो इमोशंस हैं वो छुपाने पड़ते हैं। अंदर कुछ और चल रहा है लेकिन फेस पे हम कुछ और शो कर रहे हैं। तो ये सारी टेक्निक किसके अंदर आती है? मैनेजिंग इमोशंस। द एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इफेक्टिवली इज अ की पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसमें बेसिकली क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? फर्स्ट इज रेगुलेटिंग इमोशंस, देन रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, रिस्पॉन्डिंग टू द इमोशंस ऑफ अदर्स। सबसे पहले कि अपनी इमोशंस को होल्ड करो, जो आप शो करना चाहते हो वो रिस्पॉन्ड
करने की कोशिश करो, ठीक है, अप्रोप्रिएटली। फिर अपने जो आपके प्रॉपर इमोशंस है सामने वाले बंदे को वो शो करो, ठीक है। जैसे आप सिंपैथी शो करना चाहते हो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मिस हैपनिंग होगी, आपको अंदर से दुख हो ना हो, लेकिन आप फेस पे ऐसे दुख लेकर चले जाते हो कि भाई मेरे जितना दुख तो किसी को है ही नहीं, ठीक है। वो रिस्पॉन्ड करना सिचुएशंस में, कहीं कोई दुख का माहौल, आप वहाँ पे जाके हंसना थोड़ी शुरू कर दोगे। वो क्या होता है, मैनेजिंग इमोशंस की, किस सिचुएशन में किस तरह से आपको इमोशनली डील करना है। क्लियर है बच्चे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है एबिलिटी वाला इमोशनल इंटेलिजेंस का, ये कंप्लीट होता है। तो आपके सामने ये मटेरियल है, मैं सिर्फ आपको सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें समझाती हूँ ताकि आप अपनी मतलब माइंड में उन चीज़ों को स्टोर कर पाएँ, क्योंकि हमने थ्योरी नहीं लिखनी, अभी हमने डील करना है एमसीक्यूज़ के साथ। तो अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं अदर देन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो भी आपके लिए मटेरियल सफिशिएंट है, आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आई एम सेइंग अगेन कि आप बाकी सारी चीज़ों को भूलकर दोबारा से फोकस करो अपने पीएस टेट के एग्ज़ाम पे। तो फोकस करोगे तो ही आप अपना एम जो है, अपना गोल है, वो अचीव कर पाओगे, वरना सीट खाली नहीं रहेगी, कोई ना कोई तो उस पर बैठ ही जाएगा, ठीक है। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू, स्टडी और जस्ट कीप स्ट्रेस इन योर माइंड। सो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।